देश के महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। आमतौर पर इंजीनियरिंग को पुरुषों की फील्ड मानी जाती है, लेकिन भारत की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। वह हमेशा पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। भारत की प्रगति और विकास कार्यों में पुरुषों के साथ साथ महिला इंजीनियरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन महिला इंजीनियरों ने राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है। ऐसे में हम सबको इन महिला इंजीनियरों के बारे में पता होना चाहिए। आइए जानते हैं भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला इंजीनियरों के बारे में। ए ललिता भारत की पहली महिला इंजीनियर थी। उनकी शादी 15 साल की छोटी उम्र में हो गई थी, लेकिन ना जाने 18 साल की उम्र में उनके हंसते खेलते परिवार पर किसकी नजर लगी कि उनके पति इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस छोटी सी उम्र में ही वह माँ भी बन गई थी। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, लिहाजा उनके पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए तैयार किया, जिसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। पुरुषों के वर्चस्व वाली इस फील्ड में उस समय तक किसी भी महिला ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम नहीं रखा था। उनका लक्ष्य एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और भारत की सफल पहली महिला इंजीनियर बनी। उनके इस कदम के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग में आने के दरवाजे खोल दिए थे। पीके थेरेसिया पहली महिला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी। वह हमेशा से एक मेधावी छात्र थी और उनके पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता ने भारत के एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलाया। हालांकि उन्होंने और लीलम्मा ने ए ललिता के 1 साल बाद कॉलेज में दाखिला लिया। थेरेसिया को अभी भी एकमात्र महिला के रूप में जाना जाता है जो पूरे एशिया में राज्य के लोक निर्माण विभाग की मुख्य इंजीनियर थी। लीलम्मा ने मात्र 19 वर्ष की आयु में सीईजी से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह भारत की पहली 3 महिला इंजीनियर में से एक थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी। सबसे पहले उन्होंने मेडिसिन में हाथ आजमाया, उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। 16 साल की उम्र में लीलम्मा ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखा था। लोक निर्माण विभाग में लीलम्मा ने जूनियर इंजीनियर के रूप में काम किया। त्रावणकोर के महारानी ने लीलम्मा की प्रशंसा की और कहा कि वह राज्य की महिलाओं को प्रेरित करें। वह 1947 में भारत लौटी जब भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। वह अपने पति के साथ त्रिवेंद्रम चली गई, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी के साथ सहायक मुख्य इंजीनियर के रूप में काम किया। राजेश्वरी चैटर्जी कर्नाटक की पहली महिला इंजीनियर राजेश्वरी चैटर्जी को देश के बाहर पढ़ाई करने वाली पहली महिलाओं में से एक के रूप में भी जानी जाती हैं। वह भौतिकी और गणित के क्षेत्र में रुचि रखती थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की और कुछ साल बाद पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। भारत लौटने पर वह एक शिक्षिका बनना चाहती थी और अपने ज्ञान को अपने लेखन और छात्रों के माध्यम से साझा करती थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर के रूप में आवेदन किया। इससे वह अपने विभाग में एकमात्र महिला प्रोफेसर बन गयी। उनका काम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और शोध पर केंद्रित था। राज्य लक्ष्मी भारत में दूरसंचार इंजीनियरिंग के क्षेत्र की शुरुआत वर्ष 1945 में हुई थी। दूरसंचार के पहले बैच में राजलक्ष्मी को छोड़कर सभी पुरुष शामिल थे। राज्य लक्ष्मी ने इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए सीईजी में प्रवेश लिया। सबसे पहले वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने आकाशवाणी में अपने करियर की शुरुआत की। वह अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए देश भर में घूमी। सुधीर दास का जन्म 8 मार्च 1932 को हुआ। एक भारतीय इंजीनियर थी। वह ओडिशा राज्य की पहली महिला इंजीनियर थी। वह ऐसे समय में एक इंजीनियर बनी जब भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा एक वर्जित थी। उनका जन्म 8 मार्च 1932 को ओडिशा के कटक में एक कुलीन परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही गणित का शौक था। उन्होंने 1951 में रेनशॉ कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने 1956 में रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातकोत्तर करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कलकत्ता में प्रवेश लिया। एमएससी के साथ स्नातक करने के बाद दास ने 1957 में गणित विभाग में लेक्चरर के रूप में बरहामपुर इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बाद में वह महिला पॉलिटेक्निक राउरकेला की
प्रिंसिपल बनी। 30 अक्टूबर 2015 को 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को भारत के करनाल में हुआ था। कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में अध्ययन किया और 1982 में वैमानिकी इंजीनियर पाठ्यक्रम में विज्ञान स्नातक के साथ स्नातक किया। उन्होंने 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली। उन्होंने 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री पूरी की। एरोबैटिक्स और टेल व्हील हवाई जहाज उड़ाने के अलावा कल्पना की अन्य रुचियां लंबी पैदल यात्रा, बैक कैंपिंग और पढ़ना थी। उन्हें मरणोपरांत अंतरिक्ष पदक सम्मान, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और विशिष्ट सेवा पदक मिला। कल्पना, जिसे उसके माता पिता प्यार से मंटू कहते थे, वह 3 या 4 साल की थी जब उसने पहली बार अपनी छत पर एक हवाई जहाज को उनके घर के ऊपर उड़ते हुए देखा। तब से ही उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने का फैसला किया। 1 फरवरी 2003 को जब अंतरिक्ष शटल कोलंबिया पृथ्वी पर फिर से प्रवेश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उनकी मृत्यु हो गई। सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को हुआ। वह एक भारतीय शिक्षक, लेखक और इंजीनियर हैं। वह इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष रही। उन्होंने इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति से शादी की है। 2006 में भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए मूर्ति को भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुधा मूर्ति ने कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। वह इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और गेट्स फाउंडेशन की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पहल की सदस्य हैं। उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना की है, ग्रामीण विकास प्रयासों में भाग लिया है। कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर और पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करने के लिए आंदोलन का समर्थन किया है। सुधा मूर्ति भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी में काम पर रखने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी।